हम सब दिन कहा है कि हम महागठबंधन में नहीं हैं, हम नीतीश कुमार के साथ थे। बिहार की राजनीति में अचानक ही जीतन राम मांझी सुर्खियों में आ गए हैं। खासकर उनके बेटे संतोष कुमार सुमन द्वारा मंत्री पद त्यागने के बाद अटकलों का बाजार गर्म है। कोई कह रहा है कि मांझी नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हम पार्टी का अगला कदम क्या होगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन अगर उनके 43 वर्षों की राजनीतिक यात्रा पर नजर दौड़ाएं तो वे भी किसी मौसम वैज्ञानिक से कम नहीं है। हालांकि राजनीतिक गलियारे में दिवंगत नेता रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, पर मांझी भी उनसे ज्यादा पीछे नहीं है। दरअसल रामविलास पासवान के बारे में ऐसा कहा जाता था कि वे जनता का रुख भांप लेते थे, इसीलिए समय रहते गठबंधन बदलकर सत्ता में बने रहते थे। गौरतलब है कि रामविलास पासवान ने एक नहीं बल्कि 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया था। वे बीपी सिंह, HD देवगौड़ा, IK गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। ऐसे में जीतन राम मांझी भी किसी मौसम वैज्ञानिक से कम नहीं है। आपको बता दें कि वे सबसे पहले 10 साल कांग्रेस में रहे। वहीं बिहार में कांग्रेस की आखिरी सरकार का जब पतन हुआ तो वे जनता दल में चले गए और वहां 6 साल रहे। जनता दल जब टूटी तो वे लालू यादव के साथ RJD गए और वहां 8 साल रहे। इसके साथ ही RJD की सरकार गई तो वह नीतीश कुमार के जदयू के साथ हो गए और वहां भी 10 साल गुजारने के बाद 2015 में अपनी ही पार्टी बना ली। इस दौरान जीतन राम मांझी जहां तक बन सका सरकार के साथ रहे और मंत्री भी बने। देखें तो राजनीति में मौसम वैज्ञानिक इसे ही तो कहा जाता है। मतलब कि जनता भले ही नाराज होकर सरकार चलाने वाली पार्टी बदलती रहे, लेकिन मांझी पार्टी बदल बदल कर अक्सर मंत्री बनते रहे। वैसे वह पहली बार 1980 में गया के फतेहपुर सीट से कांग्रेस के सीट पर विधायक का चुनाव जीते और 1983 में चंद्रशेखर सिंह की कांग्रेस सरकार में पहली बार राज्य मंत्री बने। उसके बाद कांग्रेस मुख्यमंत्री बदलती रही, लेकिन मांझी टिके रहे और वे 1990 तक मंत्री बने रहे। फिर उन्होंने लालू यादव का दामन थामा और वापस 1996 में मंत्री बने। वहीं 2005 में जब वह जदयू में शामिल हुए तो भी इनके मंत्री बनने और हटने का सिलसिला चलता रहा। इसी क्रम में मई 2014 से फरवरी 2015 तक वे बिहार का मुख्यमंत्री भी रहे। बाद में अपनी पार्टी बनाकर अपने बेटे को प्रमोट किया। यानी कि इतनी लंबी राजनीतिक यात्रा में भले ही कुछ चुनावों में उन्हें मात मिली, पर वे ज्यादातर समय सत्ता में रहे। वैसे इस समय उन्होंने जिस तरह से विपक्षी दलों की महाबैठक से पहले नीतीश कुमार को झटका दिया, उसकी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। देखें तो नीतीश कुमार की विपक्षी एकता मिशन में अभी तक कई बाधाएं आई और उन्होंने उसको पार पाने के लिए हर संभव प्रयास किया। इसकी वजह से 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। इस महाबैठक में बड़े बड़े विपक्षी नेताओं के शामिल होने की संभावना है, पर सभी विपक्षी दलों को साधने के बीच बिहार महागठबंधन में फूट पड़ते हुए नजर आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि मांझी आने वाले समय में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अब देखना यह है कि आगामी चुनावों के बाद इनकी पार्टी सत्ता में रहती है या फिर विपक्ष में। वैसे अगर इनकी पार्टी सत्ता में आ गई तो आलोचक भी इन्हें राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहने से नहीं कतराएंगे।